राम राम, जय श्री राम। कल हमने कंप्लीट करी थी 270 चौपाइयाँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 271 से। और जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। कौशलपति गति सुनि जन कोरा, भय सब लोक शोक बस बोरा। जहि देखे तहि समय बेदेहु, नामु सत्य अस लाग ना केहू। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावरे हो गए। शोक के मतलब उन्होंने सुध बुध भूल गए जब ये पता चला उन्हें कि दशरथ जी का मरण हो गया है। उस समय जिन्होंने वैदेह को शोकमग्न देखा, जिन लोगों ने भी जनक जी को बहुत दुखी देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगे कि उनका नाम जो है विदेह है, यानी देहाभिमान रहित नाम सत्य है। क्योंकि देह अभिमान से शून्य पुरुष को शोक नहीं होता है। रानी कुचाली सुनत नर पालहि, सूझ न कुछ जस मनि बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुवर बनवासु, बामिथिले सही हृदय हरासु। रानी की कुचाल देखकर राजा जनक जी को कुछ सूझ ना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजो, कहूँ विचारी उचित का आजो। समुझिया बदया समंजस दो, चलिए रिकी रही ना कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। न पहे धीर धरी हृदय विचारी, पठाए आबद चतुर चरचारी। बूझी भरत सती भाऊ को भाऊ, आया हूँ बेगी न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम के प्रति भरत के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना। किसी को तुम्हारा पता लगना नहीं चाहिए। तो देखिए, उन्होंने गुप्तचर भेजे थे भारत के लिए कि भारत के हृदय में क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है साठगांठ होके ये बात हुई हो। तो वो जनक जी ने भेजा था अयोध्या जब उन्हें पता चला था। फिर जब इन्हें ये पता चला कि भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट, तब वो उनसे भी, राम जी से भी मिलने फिर वो वहाँ पर भी पहुँचे हैं। गए अबध चर भरत गति, बूझी देखी कर तूती। चले चित्रकूटहि भरतु, चार चले तेर होती। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तुरंत ही मिथिला को चल दिए। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी।
दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, बे सब सोच सने विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और इसने से अत्यंत व्याकुल हो गए। धीरे धीरे जो करी भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। घरपुर देश राखी रखबारे, है गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धा और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। दुघरी साथी चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला। बो रही आजु नाहे प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुघड़ियाँ मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेन हम पठाए ना था, तीन कही अस महीन्याओ माथा। सात की रात छा सातक दीने, मुनि बर तुरत विदा चर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। पहले जनक जी के दूत पहुंच गए थे पंचवटी में। वो बता रहे हैं कि राजा जनक आ रहे हैं, तो उनके साथ वशिष्ठ जी ने भी अपने जैसे सिपाहियों थे ना, भीलों वाले, ननिषाद के जो साथी वगैरह थे, उनको साथ में भेज दिया। सुनत जनक आगमन सबु, हर संवाद समाजो। रघुनंदन ही सकोच बड़े, सोच विबस सुर राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। हर बार में जो है इंद्रदेव बड़ा सोचते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बात बिगड़ रही है, कभी उनका इंद्रासन छीनने का हो जाता है। थोड़े से वो ज़्यादा ही सोच वाले थे, डर जाते थे बेचारे। चलिए, तो मंगल भवन अमंगल हारी, डबहु सो दशरथ अचर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय राम जय 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 राम, जय राम जय 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 राम। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ ही पढ़ी हैं, 71 और 72। थोड़ा सा आज, चलिए फिर मिलते हैं कल आप सबसे। नमस्कार।